हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेगी, कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज हम चेक करेंगे कि भाई किसी मान लो फॉर्मूला, जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं उसका मतलब वो डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या फिर मान लो कि भाई आपको एक इक्वेशन दी हो, उसमें से हम मतलब किसी क्वांटिटीज के क्या करेंगे, डिमेंशनल फॉर्मूले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मान लो कुछ डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे बाकी चीजें सारियां क्या है समझेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो डेफिनेशंस। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मान लो डिमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन उस टॉपिक में यूज होंगे, इसीलिए मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो इनकी डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। मान लो क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी सर फिजिक्स में उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डिमेंशंस, मान लो वो वाली क्वांटिटी जिसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिमेंशंस होंगे, और हैव वेरिएबल वैल्यू इज कॉल्ड एज डिमेंशनल वेरिएबल। सर ये तो नाम से क्लियर हो रहा था कि भाई डिमेंशनल, डिमेंशनल मतलब जिसका डिमेंशनल फॉर्मूला हो, वो डिमेंशनल फॉर्मूला जिसका होता है उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिमेंशंस होते हैं, मास, लेंथ और टाइम में, और उसकी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, वेरिएबल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, वो वाले वेरिएबल या वो वाली क्वांटिटीज जिनके कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिमेंशंस होंगे, और उनका मान लो वैल्यू जो होगी, मान लो वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, उसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, तो सर एग्जांपल से समझाओ। चलो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख लो, एरिया लिख लो, है ना, एरिया लिख लो या फोर्स लिख लो। तो मुझे पता है सर एरिया और फोर्स, मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसे मान लो डिमेंशनल वेरिएबल क्यों कहेंगे। एरिया का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सर मुझे पता है m0 l² t0, ये डिमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डिमेंशंस, मतलब जिसके कुछ ना कुछ क्या हो, डिमेंशंस। सर आपने बताया है कि भाई जो इसके ऊपर लिखा होता है इसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और इसके जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, डिमेंशंस कहते हैं। तो इसका मतलब इसके देखो लेंथ में कितने डिमेंशंस है, अगर मैं आपसे पूछूं तो सर आप मतलब बोलोगे कि तो दो क्या है, डिमेंशंस है। तो भी सिंपल सी बात है, जिसके मान लो डिमेंशंस हो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब वो वाली क्वांटिटी जिसके डिमेंशंस हो और साथ के साथ उसकी वेरिएबल वैल्यू हो। तो सर मुझे पता है कि एरिया की अलग अलग वैल्यूज होती है, सभी चीजों का एरिया अलग अलग होता है, तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, मान लो क्या, डिमेंशनल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा फोर्स, सर फोर्स भी मुझे पता है mlt-2, तो मुझे पता है देखो मास में भी इसका डिमेंशन है, लेंथ में भी है, टाइम में भी इसका डिमेंशन है। तो सिंपल सी बात है इसके डिमेंशंस हैं, तो मतलब डिमेंशन हो और साथ साथ उसकी वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी तो अलग अलग होती है, इसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो सर बात समझ में आ गई। तो और कौन से होते हैं, चलो अगले की बात करते हैं। सबसे पहले डिमेंशनल वेरिएबल हो गया, उसके बाद अगली एग्जांपल लिख, मतलब अगली डेफिनेशन लिखो। दूसरा होता है आपका डिमेंशनलेस वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो सर मेरे को भी नाम से क्लियर हो रहा है, देखो इन दोनों में क्या फर्क है, वेरिएबल तो वेरिएबल है, यहाँ पे डिमेंशन से डिमेंशनल मतलब डिमेंशंस होंगे, डिमेंशन लेस मतलब उसके डिमेंशंस नहीं होंगे। तो सर मेरे को थोड़ी सी तो क्लियर हो रही है। चलो एक बार पढ़ते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डिमेंशन, मान लो वो वाली फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं जिसके कोई डिमेंशंस ना हो। कोई डिमेंशंस नहीं होने का मतलब सर उसके डिमेंशनल फॉर्मूले में जो मान लो मास लेंथ और टाइम होता है उनकी पावर क्या हो, जीरो हो, उसे हम कहते हैं डिमेंशन, है ना, पावर को हम क्या कहते हैं, डिमेंशन। तो इसका मतलब उसका कोई डिमेंशंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सभी डिमेंशंस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और साथ के साथ उसकी वैल्यू जो हो वो चेंज करती हो, है ना, वो मतलब अगर अलग वैल्यू उसके अंदर पुट करें तो वो वैल्यू क्या करती हो, चेंज करती हो। जैसे एरिया की वैल्यू चेंज करती थी, फोर्स वैल्यू चेंज करती थी, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी होती है जिनका कोई डिमेंशंस नहीं होते पर उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनलेस क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सर एग्जांपल बताओ, चलो एग्जांपल लिखो बेटा जी। मान लो एग्जांपल क्या है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी आपके रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सर कौन कौन सी, जैसे सभी आपने पढ़ी होगी ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती हैं वो डिमेंशनलेस क्या होती हैं, आपके वेरिएबल होती हैं। सर मुझे पता है कि साइन थीटा मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यू भरूं और साइन थीटा का मुझे पता है अलग अलग वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये तो वेरिएबल हो गई। उसके बाद सर इसका कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, आपको पता होगा कि भाई साइन थीटा का कोई भी डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जिसके डिमेंशंस नहीं होते ना, डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। हेलो, इसके डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होने का मतलब अगर मैं डिमेंशनल फॉर्मूला लिखूं जिसका डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता उसका लिखूं तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। तो सर मुझे पता है कि भाई जब किसी की पावर जीरो हो तो इसे तो हम डिमेंशंस कहते हैं, तो मतलब वो वाली क्वांटिटी जिसके कोई भी डिमेंशंस नहीं होते, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, डिमेंशंस। तो वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसके कोई भी डिमेंशंस नहीं होते बट उसकी वैल्यू चेंज करे उसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनलेस क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही आपके डिमेंशनल वेरिएबल होते हैं या कोई और भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। सर मान लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए, और भी एग्जांपल लिखते हैं, बात तो आपको समझ आई होगी। दो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसके कोई डिमेंशंस नहीं है, इसका मतलब उसके डिमेंशंस क्या है, जीरो है ना, इसका डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे लिख लो नहीं होगा, डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, है ना। तो मान लो उसके डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा या उसके डिमेंशंस नहीं है और उसकी वैल्यू वेरिएबल है, उसे हम क्या कहते हैं सर, डिमेंशनलेस क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आए वो हमेशा क्या होती है, डिमेंशनलेस क्या होती है, वेरिएबल, उसका कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। दूसरा सर और कोई मान लो एंगल आ जाए, इसका मतलब सर एंगल भी डिमेंशनलेस वेरिएबल है। आपको पता है एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, अलग अलग वैल्यूज होती है, बट ये भी किया है कि भाई इसका भी कोई डिमेंशनल मान लो डिमेंशंस नहीं होते। अगर डिमेंशंस नहीं होंगे तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई मान लो ml के ऊपर पावर कितनी आएगी, जीरो, तो इसका मतलब इसके भी कोई डिमेंशंस नहीं है, तो इसका मान लो डिमेंशनल फॉर्मूले सभी पावर क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, तो उसके बाद सर और भी कोई होती है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होता है, डिमेंशनल लेस वेरिएबल होता है। लॉगरिथमिक भी सर अलग अलग वैल्यूज आती है बट एक्चुअल में उसका कोई भी डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा क्या आती है, 1 2 3 4 ऐसे आंसर आते हैं। तो इसका मतलब सर लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक क्या है, डिमेंशनलेस वेरिएबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो भी एक क्या, मतलब e रेज़्ड टू पावर x। सर हमें पता है e की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होता है ना, 2.718 कुछ समथिंग ऐसी वैल्यू होती है, उसकी पावर x मतलब जब चेंज करेंगे वैल्यू तो हमें पता है सर इसकी वैल्यू अगर 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, 2.7 समथिंग होती है, तो सर इसकी वैल्यू x का मतलब यहाँ पे कुछ भी भरेंगे तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। बट जो नंबर है, नंबर के तो कोई डिमेंशंस नहीं होते, तो इसीलिए ये क्या है, ये भी एक डिमेंशनलेस वेरिएबल है, ये भी एक डिमेंशनलेस वेरिएबल है, ये सभी भी डिमेंशनलेस वेरिएबल है, ये सभी भी क्या है, डिमेंशनलेस क्या है, वेरिएबल है। इन सभी के डिमेंशंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डिमेंशनलेस क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि भाई डिमेंशनलेस वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पर ही हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। उसके बाद
डिमेंशनलेस वेरिएबल भी हो गए, अगली बात करते हैं। सर और भी कोई होते हैं? हाँ, मान लो दो डेफिनेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, डिमेंशनल वेरिएबल, डिमेंशनलेस वेरिएबल। अब डिमेंशनल कांस्टेंट आएंगे और डिमेंशनलेस क्या आएंगे? कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होने जरूरी है कि भाई डिमेंशनलेस वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। ये आपके कुछ डिमेंशनलेस वेरिएबल है जो खास तौर पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होते हैं? यूज होते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सर डिमेंशनलेस वेरिएबल का मतलब डिमेंशनल फॉर्मूले की पावर जो होंगी वो क्या होंगी? जीरो, उनके कोई भी डिमेंशंस नहीं होते हैं ना। तो डिमेंशनलेस वेरिएबल मतलब डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अगर जीरो पावर लिखोगे तो सर मेरे को पता है कि m की पावर जीरो का मतलब 1, l की पावर के जीरो का मतलब भी 1, इसका मतलब भी 1, तो इसका मतलब इसका मान लो वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो 1 कोई मान लो कोई डिमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा है, तो इसका मतलब इसे सर इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसका कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बट इसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थे जिनकी हमने बात की। उसके बाद अगली बात करते हैं डिमेंशनलेस या डिमेंशनल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो ये डेफिनेशन, फिर कुछ क्वेश्चंस की क्या करें? प्रैक्टिस करें। अगला क्या है? डिमेंशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन है डिमेंशनल कांस्टेंट की। तो सर मेरे को पता है यहाँ पे डिमेंशनल लिखा है तो मतलब डिमेंशंस होंगे, कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं करेगी, उसे हम डिमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो देखो, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच पोजेस डिमेंशंस, मतलब जिसका कुछ ना कुछ डिमेंशंस होगा। डिमेंशंस होने का मतलब होता है डिमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो जिसका कुछ ना कुछ डिमेंशनल फॉर्मूला होगा और साथ के साथ उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिमेंशनल क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो सर एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल लिख लो सर, डिमेंशनल वेरिएबल आप पढ़ाते हो बार बार, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट सर कौन सा? जी एक तो आपको पता है कि भाई फिक्स्ड वैल्यू है ना, क्या होता है? 6.67 into 10⁻11 इसके यूनिट होते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई इसका डिमेंशनल फॉर्मूले की भी बात हमने पीछे की थी। ये क्या है सर? मान लो कांस्टेंट वैल्यू है और साथ के साथ इसके डिमेंशन फॉर्मूला है या इसके डिमेंशंस है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डिमेंशनल क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो सर और भी कोई होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सर मुझे पता है कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपने करवाया था पीछे, h इसकी क्या है? फिक्स वैल्यू होती है 6.26 10⁻34 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू होती है, और साथ के साथ इसका क्या होता है? डिमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो सर ये भी आपने किया था, ये भी आपने किया था। तो मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या है? मतलब जिनके डिमेंशनल डिमेंशंस हैं या डिमेंशनल फॉर्मूला है, पर इनकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे 6.26 into 10⁻34 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू होती है, उसे हम क्या है? मान लो उसमें पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, इसके भी डिमेंशनल फॉर्मूला, इसका भी डिमेंशनल फॉर्मूला है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डिमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट आपका क्या रह गया? डिमेंशनलेस क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया। तो सर ये डेफिनेशन तो मेरे को आराम से समझ आ रही है कि भाई क्या होगे? अगर डिमेंशनल है तो डिमेंशन होंगे, है ना, डिमेंशन होंगे। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगी वैल्यू उसके। तो लिख लो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मान लो क्वेश्चंस की क्या करें? बात करें। तो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच possess dimensions which possess no dimensions, है ना, no dimensions and have constant value are called dimensionless constant। ठीक है, ये आपका क्या अगली डेफिनेशन है? क्या लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसके कोई डिमेंशंस ना हो, मतलब वो वाली क्वांटिटी जिसके कोई भी डिमेंशंस नहीं होते। कोई भी डिमेंशंस नहीं होने का मतलब सर आप बार बार बता रहे हो कि भाई डिमेंशनल फॉर्मूला, इसका मतलब उसका कोई भी डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, कोई भी डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू, और उसका मतलब जो वैल्यू होगी मतलब वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसे हम क्या कहते हैं? डिमेंशनलेस क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं फॉर एग्जांपल कोई
कोई भी नंबर ले ले हमें ना, सिंपल नंबर होल नंबर लिख लो, सिंपल होल नंबर। अगर होल नंबर ले तो मेरे को पता है सर होल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। मान लो 1 की बात करें तो 1 की वैल्यू कभी चेंज थोड़ा ना करती है, नहीं करती सर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता है सर? 1 का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अगर हम लिखें भी तो मेरे को पता है कि भाई 1 का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, m0 l0 t, क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इसकी पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 into 1 into 1 आंसर क्या आएगा सर 1 आएगा। तो ये सभी क्या है, डायमेंशन लेस क्या है आपके कांस्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है जो मान लो जिनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता उसे हम ऐसे लिखते हैं। तो मेरे को पता है सर कि अगर m l0 t0 लिखो तो मेरे को पता है इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू का मतलब 1 होता है सर, इसका मतलब भी 1 है ना, किसी की पावर 0 उसका मतलब 1, उसका मतलब इसकी पावर भी 0 इसका मतलब 1, इसकी पावर 0 इसका मतलब 1, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो मेरे को पता सर ये लिखें और ये लिखें, ये दोनों बातों क्या है सेम है। अगर किसी का डायमेंशन मतलब नहीं है या डायमेंशनल फार्मूला नहीं है उसे हम 1 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बातें क्या है सही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, कुछ डेफिनेशन थी जो हम क्या करेंगे यूज करेंगे किसमें, अपने क्वेश्चंस में, जो हम क्या करने जा रहे हैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मान लो 2-3 आपको ऑब्जर्वेशन करवानी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं कि भाई कैसे मान लो क्वेश्चन क्या होंगे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये बातें तो आपको समझ आई होंगी, ठीक है। चलो मान लो आगे 1-2 ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हम इस टॉपिक में करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्व करो, ठीक है। आप छोटे होते पढ़ते थे, मान लो आपको पूछा जाए 3x + y, इसका आंसर क्या होगा? तो सर ऐसी तो हम कुछ नहीं पढ़ते थे, 3x + y ये तो कभी ऐड ही नहीं होते। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि हमेशा सेम क्वांटिटी में क्या होती है, ऐड होती है। तो इसका मतलब 3x में y कभी ऐड होगा? तो आप आंसर दोगे सर नहीं, कभी भी ऐड नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिखूं 3 एप्पल प्लस क्या लिखूं 3 ऑरेंज लिखूं, तो सर मान लो 3 एप्पल और 3 ऑरेंज, सर ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। तो हमने बार बार पढ़ा है सर छोटी क्लासेस में कि भाई हमेशा सेम क्वांटिटी में प्लस होती है, सेम क्वांटिटी में क्या होती है माइनस होती है। तो सर मेरे को पता है कि या अगर 3 एप्पल प्लस 3 ऑरेंज लिखें या 3 एप्पल माइनस क्या लिखें 3 ऑरेंज लिखें, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ये दोनों चीजें क्या है गलत हैं। तो ऐसा ही भाई यूनिट में भी होता है, यूनिट भी क्या होते हैं, जैसे ये क्वांटिटी लिखी है ऐसे ही हम यूनिट्स में भी क्या करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 न्यूटन है प्लस आपका क्या है 5, मान लो 5 क्या है मान लो जूल है, तो मैं कहूं कि भाई इन दोनों का आंसर निकाल के बताओ, बता सकते हो आप? तो सर आप बोलोगे कि भाई 4 न्यूटन अलग क्वांटिटी है, 5 जूल अलग क्वांटिटी है, ये फोर्स है, ये क्या है एनर्जी है, ये कभी भी आपस में क्या है सर ऐड नहीं हो सकते। हमेशा सेम फोर्स, मान लो फोर्स वाली चीज फोर्स में ऐड होगी और एनर्जी वाली चीज एनर्जी में क्या होगी ऐड होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूछता कि भाई 5 मीटर माइनस 4 न्यूटन, इसका आंसर बताओ कि भाई क्या होगा, तो सर कैसी बातें कर रहे हो। हमेशा आपको बार बार बोल रहा हूं कि सेम क्वांटिटी जो होती है वो सेम क्वांटिटी में ही प्लस होती है, सेम क्वांटिटी में ही क्या होती है माइनस होती है। तो ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठनी चाहिए कि भाई अलग अलग क्वांटिटी कभी भी एक दूसरे में प्लस माइनस नहीं होते, चाहे वो मान लो एक्स वाई की टर्म में हो चाहे वो यूनिट्स की टर्म में हो। यूनिट्स में भी हमेशा क्या होता है सेम यूनिट में प्लस किया जा सकता है, सेम यूनिट में क्या किया जा सकता है माइनस किया जा सकता है। सर ये बात तो मेरे को समझ आ गई कि भाई हमेशा दो क्वांटिटी जो होती है वो सेम ही एक दूसरे में क्या की जा सकती है ऐड की जा सकती है, या सेम ही एक दूसरे में क्या की जा सकती है सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन आपको पूछूं तो सर ये बात तो सही है, मान लो 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, इसका मतलब कितनी फोर्स होगी सर, मान लो 9 न्यूटन। सर इसे मतलब ऐड तो कर सकते हैं बट वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। सर वो मान लो वेक्टर एडिशन अभी हमने नहीं पढ़ा कि कैसे इनको ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये पता है कि भाई ये फोर्स है और ये फोर्स है, इन दोनों को क्या किया जा सकता है इजीली क्या किया जा सकता है ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बात समझनी है कि भाई हमेशा सेम चीज में क्या की जा सकती है ऐड की जा सकती है। 5 जूल मान लो 6 जूल पूछा जाए, सर इन दोनों को भी ऐड किया जा सकता है, ये दोनों भी क्या है सेम चीजें हैं, तो इन दोनों को भी इजीली ऐड किया
जा सकता है। ठीक है, तो सर मेरे दिमाग में अच्छी तरह समझ आ गया कि भाई हमेशा सेम क्वांटिटी या सेम यूनिट, अगर सेम यूनिट होंगे मतलब न्यूटन है तो जूल है, तो सिंपल सी बात है कि भाई मतलब इनका डिमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही होगा। अगर ये दोनों सेम यूनिट है तो डिमेंशनल फॉर्मूला भी सेम, और ये सेम मान लो यूनिट है, इनका डिमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। मान लो यहाँ पे माइनस भी होता तो सर मेरे को भी पता है कि इनको माइनस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सर यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि सेम क्वांटिटी और सेम क्वांटिटी में ऐड की जा सकती है। अगर क्वांटिटी सेम होगी उनका डिमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब सेम डिमेंशनल फॉर्मूले में ऐड किया जा सकता है, और सेम डिमेंशनल फॉर्मूले से क्या किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड मान लो लिख लो इसको कि भाई हम मान लो ऑलवेज सेम क्वांटिटी is added and subtracted from same quantity। ठीक है सर, ये बात तो मेरे को समझ आ गई कि भाई ऑलवेज सेम क्वांटिटी ही सेम क्वांटिटी में ऐड की जा सकती है, सेम क्वांटिटी में क्या की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो सर ये मेरे को समझ आ गया। अगर आगे बात करें, ठीक है, तो चलो ये तो समझ आ गया, एक लाइन ये लिख लो। अगर आपको मैं पूछता कि भाई मान लो बोलता कि भाई 5 जूल, यहाँ पे बोलता चलो 6 जूल प्लस क्या बोलता 5 जूल, तो सर मेरे को पता है कि भाई ये तो स्केलर है, वो वेक्टर दिया ना, इसको वेक्टर एडिशन से प्लस माइनस किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे। ये स्केलर होता है, तो स्केलर को सिंपली जैसे मैथ में प्लस करते हैं वैसे हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई 6 है और 5 है, सर इसका आंसर क्या आना था, 11 क्या आना था, जूल आना था। तो ध्यान से देखो कि भाई सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड किया यहाँ पे, तो आंसर भी क्या आया, देखो सेम ही यूनिट आया। यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं ना, वैल्यू की बात नहीं करते, यूनिट की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो सेम यूनिट को सेम यूनिट में जोड़ा गया, तो जब यूनिट सेम जुड़ते हैं तो इधर जो इक्वल टू में आता है उनके यूनिट भी क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। तो सर आपने अभी बताया कि जब यूनिट सेम होते हैं तो उनका डिमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है, तो इसका मतलब इसका डिमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। तो जो अगर इन दोनों का डिमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो इसका भी डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो सर वैल्यू का मतलब वैल्यू नहीं लिखनी, तो वैल्यू एक्चुअल में अगर डिमेंशंस में बात करें तो सर मुझे पता है कि भाई 11 जो होता है, अभी आपने बताया कि एक डिमेंशन लेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका कोई भी डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इधर वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं है। ये भी एक क्या है सर, डिमेंशन लेस, ये भी एक क्या है, डिमेंशन लेस। तो इसका मतलब सर अगर किसी दो क्वांटिटी को हम जोड़ेंगे उन दोनों का डिमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसका डिमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और जब इनके इक्वल टू के इधर देखेंगे उसका भी डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। सर क्या बोल रहे, एक बार फिर से रिपीट करना, ये बहुत जरूरी बात है। जब भी कभी दो क्वांटिटी को जोड़ेंगे उन दोनों का डिमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। सर ये तो बार बार आपने बताया कि सेम डिमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटी ही एक दूसरे में प्लस होती है, एक दूसरे में माइनस होती है। एक और बात है, जब इनको प्लस माइनस करोगे और जो इधर क्वांटिटी बनी है उसका भी डिमेंशनल फॉर्मूला इन दोनों के क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो सर ऐसे ही होता है, ये हमें पता है। तो चलो आपको पता है तो ये चीज क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो मतलब इधर वाली क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला इधर वाली क्वांटिटी के डिमेंशनल फॉर्मूले के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो सर ये बातें तो हमें समझ आ गई। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो कि भाई ये भी लिख लो, डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी आर सेम इन टू साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मान लो दो साइड ऑफ इक्वेशन, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, और दोनों साइड में जो इक्वेशन लिखी है उनका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी आर सेम इन टू साइड्स ऑफ क्या होगा, इक्वेशन होगा। इधर का डिमेंशनल फॉर्मूला, इधर का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। सर मेरे को बातें समझ आ गई। अगर आपको ये बातें समझ आती हैं फिर अगला टॉपिक क्या है, आसान ही है, बस यही बातें इसमें क्या करनी थी, समझनी थी। चलो शुरू करते हैं। मान लो अगले क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं मान लो इसकी टर्म्स में। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी।
ठीक है, अच्छी तरह लिख लो इसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली मान लो पेपर में भी आते हैं, बोर्ड्स मान लो जो बोर्ड्स वगैरह में आप टेस्ट देते हो 11th में, जनरली ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको क्या आते हैं, जेई वगैरह में भी आते हैं। जेई हो गया, नीट हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको जेई का भी करवाऊंगा, जो आपका 2013 या 2023 या 22 का क्या है क्वेश्चन है, उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामों व्यू से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सर इधर पहले मान लो आपको दिया है, देखो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, तो लिख भी लो साइड में कि भाई v का मतलब क्या है, वेलोसिटी है। तो सर t का मतलब क्या होता है, वैसे तो हमें पता ही है टाइम होता है, तो यहाँ पे फिर से t है, तो t का मतलब क्या है, टाइम है। ठीक है, तो सर ये तो आ गया। अब हाँ, यहां से हम क्या करेंगे कि भाई सभी के क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे यही लिखा है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a b एंड क्या होगा, c होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे वही बातें लगेंगी जो आपने पीछे समझाई थी। मैंने अभी आपको समझाया कि भाई इधर वाला डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, हमेशा जो इधर मान लो जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, इधर वाली क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या होगा, बराबर होगा। सर एक बार फिर से रिपीट करना, इधर जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आता है या जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा मतलब इधर वाली क्वांटिटी के क्या होती है, बराबर होती है। ये आपने सर अभी बताया। तो सर मेरे को पता है कि इधर कौन है, v का मतलब वेलोसिटी है, तो भी सिंपल सी बात है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये सभी मान लो क्या होनी चाहिए, मान लो वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटी क्या होती है, बराबर होती है। तो सर आपने अभी बताया कि भाई वेलोसिटी तो चलो वेलोसिटी के बराबर है, और एक बात ये भी तो बताई कि भाई सेम चीज जो होती है सर वो सेम चीज में क्या होती है, ऐड होती है। तो सर अगर ये वेलोसिटी होगी तो फिर सिंपल सी बात है ये भी क्या होगी सर, वेलोसिटी होगी, ये भी क्या होगी सर, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है तो इसका मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी ऐड करेंगे, आंसर भी क्या आएगा सर, वेलोसिटी आएगा। यही आपने पीछे बताया था एग्जांपल में ना, एग्जांपल में यही बताया था कि भाई 6 जूल प्लस 5 जूल करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 11 जूल। तो इसका मतलब एनर्जी को एनर्जी से प्लस किया, आंसर भी क्या आया, एनर्जी आया। तो यहाँ पे भी सर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आंसर भी क्या आएगा सर, वेलोसिटी का क्या आएगा, डायमेंशंस आएंगे या डायमेंशनल क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। तो सर ये बात तो समझ आ गई। तो भी सिंपल सी बात है, अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका मतलब a इंटू टी आपका किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। चलो वेलोसिटी ना लिखो, इसे स्पीड लिख लो, है ना। वेलोसिटी सर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे स्पीड लिख लो। तो मेरे को पता है कि सर a इंटू टी क्या है, स्पीड है। तो सर मेरे को पता है a इंटू टी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैं कर चुका हूं सर, l t माइनस क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से a निकालना है, a इज इक्वल टू क्या हो गया, l t माइनस 1। सर t का डायमेंशनल फॉर्मूला, t इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर, t। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, t ऊपर जाके माइनस होगा, l t माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मेरे को पता चल गया कि सर क्या होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि भाई क्या होगा। तो मान लो सर मेरे को पता चल गया कि भाई ये तो वेलोसिटी है, तो मेरे को ये भी पता है सर ये पूरी टर्म क्या है, वेलोसिटी है। तो ये पूरी टर्म वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड हो गई या स्पीड स्पीड से ऐड हो गई, तो आंसर क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो ये दोनों चीजें क्या है सर, मतलब इसके बराबर है। तो सर अगर ये पूरी आपकी क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है ना, या वेलोसिटी है या स्पीड है, तो मेरे को पता है सर, आपने ये भी तो बताया कि सेम चीज में क्या होती है, ऐड होती है। मान लो अगर टाइम को प्लस करना है तो टाइम में प्लस करेंगे, अगर मान लो स्पीड को प्लस करना है तो स्पीड में प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, वेलोसिटी में प्लस हो रही है तो आंसर भी वेलोसिटी आ रहा है। तो सर इधर तो यही तो समझ आ रहा है, देखो ध्यान से कि भाई टाइम है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो अगर टाइम को प्लस सी कर रहे हैं तो मेरे को पता है सर टाइम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टाइम में ही प्लस होता है। तो मेरे को पता चल गया कि भाई सर जो सी है वो एक्चुअल में क्या होगा, टाइम होगा ना, टाइम में प्लस होगा। तो फिर सी का मतलब सर यहाँ पे क्या है, वो टी तो है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ आ गया। इसका मतलब अगर आपको ये समझ आ गया कि भाई सी जो है वो टाइम है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, टाइम के बराबर होगी। अगर सी की वैल्यू टाइम है तो फिर सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले ए और टी का, सी का आपका क्या है, निकल चुका है। अगली बात करनी है, अगली बात किसकी करनी है। तो सर मेरे को पता है अगला कौन है, मान लो ये पूरा क्योंकि बी भी तो निकालना है। इधर पूछा है कि फॉर्मूला ऑफ ए बी सी बताओ, मेरे को पता चल गया सर, ए का भी पता चल गया और सी का भी
पता चल गया। अब किसका निकालना है सर, बी का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है अगर बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, अभी आपने बताया कि ये जो है आपका वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, स्पीड होगी ना, दोनों बातें सेम ही है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक क्या होती है वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। अभी ये समझ के रखो, बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में मान लो कि ये स्पीड ही है, तो सर ये स्पीड है, तो मेरे को पता है कि सर इसका जो मान लो P प्लस T प्लस C जो होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा सर, अभी आपने बताया वो किसके बराबर होगा, स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा। तो मेरे को पता है सर, अभी आपने बताया कि अगर T है ना, T जो है टाइम है, यहाँ पर क्या है C है, C मतलब वो भी तो टाइम का यूनिट है, सेम मतलब जो मान लो क्वांटिटी होती है वो सेम क्वांटिटी में प्लस माइनस होती है, तो टाइम टाइम में प्लस होगा। तो सर मेरे पता है कि भाई अगर टाइम टाइम में प्लस होगा तो आंसर भी तो टाइम आएगा। तो अगर टाइम को टाइम में प्लस होगा तो सर आप कहीं सोच सकते हैं कि टाइम को टाइम में प्लस करेंगे तो 2 टाइम आएगा, तो 2 एक्चुअल में है ना, मान भी लो अगर ये t है तो ये t है, तो सर t और t प्लस करेंगे तो 2t होता है वैसे मैथ्स में। तो अगर ऐसे भी सोचते हो तो सर मुझे पता है कि भाई 2 जो होता है वो डायमेंशनलेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर कुछ कांस्टेंट आएगा भी तो कांस्टेंट से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, पीछे वाली वैल्यू से मतलब है, यूनिट से मतलब है। ठीक है, तो इस एक्चुअल में t और t को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, कुछ भी आएगा, आगे से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है, पीछे वाले से मतलब है वो t है। तो भाई t सर हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, t होगा। तो फिर t होगा तो b अपॉन t इज इक्वल टू क्या बच गया सर, l t माइनस 1 हो गया। तो b इज इक्वल टू मेरे को पता है t डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई और b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, l, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मेरे का मतलब लग गया सर b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सिंपल l की क्या आएगी, बराबर आएगी। चलो यहाँ पे लिख देता ना, c की वैल्यू तो आपको पता चल गई किसके बराबर है, t के बराबर है। तो सर मेरे को पता चल गया यहाँ से b मतलब बेस सेम है, पावरें क्या होंगी ऐड होंगी, तो -1 + 1, तो इसका मतलब l t की पावर 0, तो b की वैल्यू क्या होगी सर l होगी। ठीक है, तो a आपका क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, मान लो c का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, यहाँ पे b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। ये आपका क्या था, पहला क्या था क्वेश्चन था। चलो आपने उतार ही लिया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्या है, जेईई में आया है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कि भाई कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आपको पिछली बातें क्लियर होनी चाहिए, अगर वो क्लियर है तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इन गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या गैस इक्वेशन है, p प्लस a v² है, यहाँ पे क्या है v माइनस b है, इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, RT दिया है। ठीक है, तो RT दिया है, इसे वैसे वंडरवाल इक्वेशन भी कहते हैं। जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, इसे वंडरवाल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी बातें लिख लो, क्या क्या दिया है, वेयर R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। T क्या है आपका, टेम्परेचर, T क्या है टेम्परेचर, और P क्या है आपका, प्रेशर है। ठीक है, P क्या है, प्रेशर, और यहाँ पे V क्या है सर, वॉल्यूम आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। तो सर मेरे को पता है कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले मेरे को एक बात तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई हम हमेशा सेम चीज को सेम चीज में क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। ये तो आपने बताया कि अगर इसके यूनिट मान लो एल होंगे तो इसके यूनिट भी एल होंगे, तभी ये प्लस होंगे, अदरवाइज ये प्लस नहीं हो सकते। तो मेरे को पता है सर पी का मतलब क्या है, प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर ही प्रेशर में क्या हो सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मेरे को पता चल गया सर इस क्वांटिटी का जो मान लो क्या है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, पी के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेते हैं, तो सर A अपॉन v² इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर होगा ना, E इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर होगा। तो मेरे को पता है सर A इज इक्वल टू प्रेशर इंटू क्या हो गया, v²। मान लो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो लिख लो, नहीं याद तो सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V का मतलब सर मुझे पता है वॉल्यूम है, तो मैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के मान लो इसको फॉर्मूला लिखूं तो प्रेशर का फॉर्मूला सर मुझे पता है फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम का क्या है, स्क्वायर है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो सर मेरे को पता है, मान लो कटम कटाई भी कर सकते हो, वॉल्यूम को एरिया के टर्म में भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। सर मेरे को पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए, एरिया क्या क्या होता है, L², V क्या है सर, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम
का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मान लो v की क्यूब होता है और ऊपर क्या आ गया सर, स्क्वायर आ गया इसका। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सर देखते हैं कि भाई क्या बनता है, a इज इक्वल टू क्या बन गया, मान लो नीचे यहां पे जाके क्या हो गया, l माइनस 1 हो गया ना, -1 हो गया, 1 से -2 जाएंगे -1 और t -2 हो गया और यहाँ पे l की पावर क्या हो गई 6। तो सर मेरे को पता है कि भाई बेस सेम हो पावरें ऐड होती हैं, m हो गया, l की पावर क्या हो गई -1 है, +6 होगा सर 5 हो गई, t की पावर क्या हो गई -2 हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, a की क्या आ गई वैल्यू आ गई। इसे जल्दी जल्दी उतार लो, ये a का क्या है आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि a की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है। मुझे पता सर प्रेशर में प्रेशर ही मान लो प्लस कर सकते हैं, तो इसीलिए अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तो अगर ये प्रेशर है तो मैंने लिख लिया कि किसके बराबर है, प्रेशर के। यहां से मैंने a की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली, a का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो सर अगले बात करते हैं। तो अगला तो आसान है, देखो ध्यान से कि भाई ये क्या है, वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम में वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई b क्या होगा सर, वॉल्यूम होगा। तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर v वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता ही है सर, क्या होता है l की क्यूब। तो l की क्यूब को सर ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l क्यूब t0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये b का फॉर्मूला है, ये a का क्या हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ना। b ऐसे भी लिखा जा सकता है तो आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों बातें सही है। तो ये आपका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आपका क्या है उसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो सर आप बोल रहे थे कि भाई जेई वगैरह में क्वेश्चन आया है, तो ये आपका क्या है जेई मेन में क्वेश्चन आया, किसमें, मान लो 2022 में क्या आया क्वेश्चन आया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो ये 2 बार क्या हुआ है आपके पेपर में, क्या हुआ है रिपीट हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन। मतलब शायद ये नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे कुछ और दे दिया था बट इक्वेशन यही थी, यहाँ से ये क्वेश्चन 2 बार क्या हुआ है आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इसको क्वेश्चन को क्या करना था, तो ये आपका क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो सर एक और क्वेश्चन करवा दो। चलो अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू B माइनस AX², A इंटू क्या है T है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे वेयर P इज इक्वल टू क्या है, पार है और B वेयर X जो है वो क्या है आपका डिस्टेंस है। ठीक है, वेयर T जो क्या है वो आपका क्या है टाइम है। ठीक है, तो ये आपको क्या है दिया है, मान लो पार का फॉर्मूला, ये आपका एक्चुअल में एक्सप्रेशन दिया है, पार इज इक्वल टू a मान लो माइनस x² at, तो ये दिया है। तो वो पूछ रहा है कि भाई बताओ a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला ना, यहाँ पे लिख लो कि भाई फाइंड द क्या होगा, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड क्या होगा बी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो सर मुझे पता है कि ए और बी निकालना है, तो मेरे को पता है सर इधर वाला डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर वाला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अगर ये सर पावर है तो मेरे को पता है कि भाई इधर भी जो क्वांटिटी होगी इक्वल टू के, ये आपने अभी समझाया आगे कि भाई ये भी क्या होगी, पूरी पावर होगी, है ना, ये भी पूरी पावर की क्वांटिटी होगी। तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा मेरे को पता है सर सेम चीज जो होती है वो सेम चीज में प्लस माइनस की जा सकता है। तो x सर क्या है, x दिया है यहाँ पे, हाँ सर x दिया है डिस्टेंस, तो भी सिंपल सी बात है डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे, मतलब l का स्क्वायर करोगे तो एरिया होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई b भी क्या होना चाहिए, एरिया ही होना चाहिए, क्योंकि आपने समझाया कि भाई हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम क्वांटिटी या सेम मान लो कोई यूनिट है वो सेम से क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई b यहाँ से क्या होगा, मतलब x² के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी, या इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए तब भी ये माइनस होंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई x की वैल्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब l², b की वैल्यू क्या होगी, l² होगी। तो सर मेरे को पता है कि अगर ये पूरा फॉर्मूला जो होगा वो पावर होगा, तो मान लो क्योंकि ये पावर है तो ये पूरा फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इधर वाला फॉर्मूला और इधर वाला फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये बराबर है तो यहां से निकाल लो। मेरे को पता है सर अभी आपने बताया कि भाई अगर मान लो l x² से x² माइनस करेंगे हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं
नहीं होता, हमें पता है सर इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपने बार बार बताया कि भाई 5l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा, 2l स्क्वायर आएगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर ये डायमेंशनलेस है तो मेरे को सिर्फ ये मान लो डायमेंशन से मतलब है, मेरे को उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर इसे ये माइनस प्लस करोगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर प्लस माइनस करोगे तो आंसर तो एल स्क्वायर में कुछ ना कुछ आएगा। तो मेरे को पता सर मेरे को वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनके डायमेंशन से मतलब है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि ये एल स्क्वायर होगा, तो इधर लिखो मान लो क्या करना है, मान लो किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की तो पता चल गई, एल स्क्वायर हो गया ना, पार इज इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर, एल स्क्वायर आएगा। तो फिर इसका मतलब एल स्क्वायर हो गया, तो नीचे क्या आ गया, ए इंटू टी का मतलब सर टाइम है, तो मेरे को पता है ए की वैल्यू निकालनी है, ए उधर चला गया तो इधर लिख देते हैं एल, ये इधर गया तो ये नीचे आ गया, पार इंटू क्या हो गया, टाइम हो गया, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो पार का डायमेंशनल फार्मूला सर मेरे को लिखना आता है, तो पार क्या होती है आपको पता ही होगा, पार को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं ना, वर्क अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम इंटू क्या हो गया, टाइम, ये लिख सकते हैं ना, पार का फॉर्मूला है। तो मेरे को पता सर टी से टी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब सिंपल ए इज इक्वल टू किसके बराबर आया सर, एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता था सर, वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम की पावर -1 हो जाएगा, है ना, एल की पावर कितना हो गया, जे और जे दोनों सेम है, एल की पावर 0 हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ए क्या क्या आ गए, डायमेंशंस आ गए। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकला, ये क्या निकल गया, डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगली टाइप का क्या था, क्वेश्चन था। ध्यान से समझो, इजीली आपको चीजें समझ आएगी। मेरे को पता है सर सेम चीज में माइनस होती है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम कर दिया। मेरे को पता है सर जब किसी के डायमेंशनल फार्मूले से किसी के डायमेंशनल फार्मूले को माइनस करेंगे, जैसे 5l स्क्वायर से 3l स्क्वायर माइनस किया, यहाँ पे 2l स्क्वायर आया, मेरे को 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। मेरे को यहाँ से ये बात समझनी है कि अगर दो सेम चीजों को माइनस करेंगे आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर माइनस किया तो l स्क्वायर ही आया, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से भी इन दोनों को माइनस करेंगे तो l स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे l स्क्वायर लिख लिया, a इंटू टे टाइम लिख लिया, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो ये बात तो सर हमें समझ आ गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसे उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करें। चलो, आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, मान लो अगली टाइप का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका जेई में क्वेश्चन आया है, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसा क्वेश्चन है सर, जल्दी जल्दी लिख के बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिया है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा है, P इज इक्वल टू क्या है, अल्फा अपॉन क्या है, बीटा, log E इज इक्वल टू के टी अपॉन क्या दिया है, बीटा क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, तो वेयर मान लो लिख लो सर, क्वांटिटी कौन कौन सी दी है, P इज क्या है, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जो P है वो आपको क्या दी है, डायमेंशनलेस दी है। तो सर K का, चलो K तो कांस्टेंट है, मान लो T आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, उसके बाद मान लो x आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो K कौन सा कांस्टेंट है सर, बोल्ट्जमैन क्या है आपका, कांस्टेंट है। ये बोल्ट्जमैन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्या है, K है। ठीक है, तो K बीटा और अल्फा और बीटा आर क्या हो गए आपके, कांस्टेंट हो गए। इनके डायमेंशंस हमने निकालने हैं। ठीक है, तो बाकी सर पता लग गया, K भी पता चल गया, T भी पता चल गया, K T X भी पता चल गया, बाकी तो सर मेरे को पता चल गया P भी क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे करने की कोशिश करो कि भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है। चलो, आपने कोशिश की होगी, मैं देखता हूं कि भाई क्या बनता है। सर मेरे को पता है कि भाई P एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनलेस का मतलब आपने बताया था इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। चलो, ये बात तो मेरे को क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद सर आपने बताया था कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो एक क्या होता है सर, मान लो क्या, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब सर इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। पहले बात यहां से शुरू करते हैं। सर मेरे को पता है log E मान लो क्या हो गया, KT अपॉन क्या हो गया, बीटा x। ये एक क्या है सर, डायमेंशनलेस क्या है आपका,
वेरिएबल है ना। डिमेंशनलेस क्या है? वेरिएबल। तो डिमेंशनलेस वेरिएबल सर आपने बताया था कि जिसका मान लो डिमेंशनल फॉर्मूला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता मतलब सर मान लो इसको हम लिख सकते हैं M0 L0 T0, ये सभी क्या है? डिमेंशनलेस क्या है? तो आपके वेरिएबल है। ठीक है, तो ये डिमेंशनलेस वेरिएबल हो गया। उसके बाद बात करें सर, मेरे को पता है अगर log e डिमेंशनलेस है तो सर इसके अंदर जो वैल्यू आती है, ध्यान से समझना कि भाई log जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, आपने मैथ में शायद सॉल्व किया हो, अगर log सॉल्व करते हो, log के अंदर हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? नंबर बनते हैं। हमेशा log के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव क्या पढ़ते हैं? नंबर पढ़ते हैं। log के अंदर जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव क्या आती है? नंबर आती है। तो अगर पॉजिटिव मतलब log ऐसे डिफाइंड है, इसके अंदर हमेशा नंबर आते हैं। तो सर अभी आपने बताया कि जो नंबर होते हैं वो तो क्या होते हैं? डिमेंशनलेस होते हैं ना। जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं सर? डिमेंशनलेस क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब सर इसका भी कोई डिमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा जो इसके अंदर होगा, क्योंकि log के अंदर तो हमेशा क्या आते हैं? नंबर आते हैं। log के अंदर कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई log के अंदर 2 मान लो मीटर स्क्वायर कुछ आता है, या log के अंदर मान लो 2 जूल कोई क्वांटिटी आती है, तो सर ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा कि भाई log के अंदर मान लो एनर्जी आए, या log के अंदर क्या आए आपका मान लो एरिया है। तो log के अंदर सर एक प्योर नंबर आते हैं 1 2 3, या डेसिमल वाले नंबर आते हैं। मतलब नंबर हमेशा क्या आते हैं? पॉजिटिव क्या आते हैं? नंबर आते हैं। तो अगर नंबर आते हैं तो सर आपने बताया कि जो नंबर होते हैं प्योर नंबर वो हमेशा क्या होते हैं? डिमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। तो चलो सर ये तो मेरे को पता चल गया डिमेंशनलेस है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो ये अंदर वाला भी तो क्या होगा सर? डिमेंशनलेस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर वाला अंदर वाला क्या है? डिमेंशनलेस कांस्टेंट है ना। अंदर वाला क्या हो गया सर? डिमेंशनलेस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मेरे को पता है सर ये अंदर लिखा है, इसका कोई भी डिमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। मतलब इसका डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ये होगा ना M0 L0 T क्या होता है? 0 होता है। तो सर मेरे को पता है M0 L0 T0 को आपने बताया था, इसे हम 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बार बार ये लिखना अच्छा नहीं लगता कि भाई M0 का मतलब क्या है सर? 1 होता है। L0 का मतलब है ना किसी की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो सिंपल सी बात है 1 into 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 1 के बराबर लिख लिया। तो मेरे को किसका डिमेंशनल फार्मूला पूछा है? अल्फा और बीटा का पूछा है। तो यहां से बीटा का डिमेंशनल फार्मूला निकालते हैं सर। बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो फार्मूला का बन गया KT इंटू क्या बन गया? X बन गया। तो मेरे को पता है सर बीटा जो होता है वो किसके बराबर? K का मतलब क्या है सर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो शायद आपको पता हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, इधर लिख देता हूं, बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इसका जो डिमेंशनल फार्मूला होता है या सिंपल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी अपॉन क्या होता है सर? टेम्परेचर होता है। इसका जो डिमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है। तो सर एनर्जी का डिमेंशनल फार्मूला मेरे को पता है ml² T-2 टेम्परेचर। यहाँ पे T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का डिमेंशनल फार्मूला K, तो इसका मतलब ml² T-2 हो गया। तो सर K माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये इसका डिमेंशनल फार्मूला आ गया किसका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो यहाँ पे पढ़ते हैं तब K की वैल्यू क्या आ गई सर? ml² T-2, K माइनस 1 आ गई। T का मतलब सर आपने लिखा है यहाँ पे टाइम है, टाइम मतलब T हो गया। X का मतलब सर आपने भी बताया है कि भाई X क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस L होता है। तो सर बीटा का डिमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? यहाँ से प्लस माइनस करो, ml² हो गया। L² नहीं हुआ सर, L यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके क्या होगा? -1, 2 में -1 जाएगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद T -2 है, +1 हुआ, तो T की वैल्यू क्या हो गई सर? -1 हो गई। उसके बाद सर K -1 है, ये आपका बीटा का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सर बीटा का डिमेंशनल फार्मूला आपने लिख लिया, ये आपका क्या हो गया? बीटा का डिमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सर बीटा तो निकल गया, उसके बाद अल्फा भी तो निकालना है, तो चलो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा की क्या करते हैं? बात करते हैं। चलो ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई अल्फा निकालना है, तो अल्फा तो इजीली निकल जाएगा। बीटा का डिमेंशनल फार्मूला पता है। अब अल्फा की जगह पर पढ़ते हैं कि भाई अल्फा जहां पर दिया है वहां पर ये डिमेंशनल फार्मूला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को पता है सर, मान लो ये बात करें, ये तो डिमेंशनलेस है, तो अभी आपने बताया कि भाई जो डिमेंशनलेस वेरिएबल होता है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सर? 1 लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ये डिमेंशनलेस वेरिएबल है। तो डिमेंशनलेस वेरिएबल मतलब जिसके कोई डिमेंशन नहीं होते, उसकी जगह पर 1 लिखा जा सकता है। तो
अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला सर क्या होगा, यहाँ पर P है तो P इंटू क्या हो गया सर बीटा, तो P इंटू बीटा 1 का कोई मतलब नहीं है ना, 1 हम हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो सर मेरे को पता है कि भाई P जो है वो भी आपको दिया है क्वेश्चन में डायमेंशनलेस है, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर डायमेंशनलेस है तो मैंने अभी आपको बताया इसकी जगह पर वैसे लिख लो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्यों लिखना है, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू बीटा, और इसका मतलब अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका मान लो क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही क्या होता है, बीटा का भी डायमेंशनल क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, सेम है। तो सर मेरे को पता है ये भी एक्चुअल में मान लो अल्फा और बीटा सेम है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो एक्चुअल में ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ है, जेई 2022 के अराउंड, मतलब 22 या 23 में आपका क्या है ये क्वेश्चन आया, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मान लो जेई में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मान लो आपको पता चल गया अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना था, वो आपका क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो सर अगला समझाओ, अगला भी क्वेश्चन करवाना कोई और, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मान लो चौथा या पांचवा जितना भी था ये क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी जल्दी से उतारो और इसकी बात करते हैं। चलो सर ये भी मेरे को समझ आ गया कि भाई कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, के एक्स हो गया। ठीक है, तो ये मान लो आपका क्या है क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। तो सर क्या क्या दिया है पहले ये बता दो, y को थी आपको जरूरत नहीं है, जहां पे मैं आपको बताता हूँ t का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, मान लो इतना ही पता हो तो आपका काम चल जाएगा। t का मतलब क्या है, टाइम है, x का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे मालूम करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर मेरे को t और x तो दे दिए, ये तो दिया ही नहीं, मुझे पता है सर कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, कि इसका देना या ना देना मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो शायद पेपर में दिया भी हो बट मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, मेरे को सिर्फ ये वैल्यू से मतलब है। क्यों, क्योंकि सर मुझे पता है कि भाई ये क्या है, साइन, मान लो इसके अंदर क्या होता है, एंगल ही तो होता है थीटा, तो इसके अंदर थीटा होता है, तो थीटा का मतलब सर यहाँ इसके अंदर क्या होगा, एंगल होगा। तो आपने अभी बताया कि सर ये जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में किसके बराबर होगी, एंगल के बराबर, तो इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। एंगल मतलब डिग्री में ना, डिग्री मान लो जो आपका 60 डिग्री 80 डिग्री कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो मेरे को पता है सर, आपने अभी बताया कि भाई ये वैल्यू अगर एंगल के बराबर हो गई, ये एंगल होगा, तो इनका डिफरेंस है ना, इन दोनों क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी भी क्या होंगी, एंगल, क्योंकि मेरे को पता है सर ये अगर 60 डिग्री होगी, ये अगर मान लो 40 डिग्री होगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एंगल ही आएगा। तो यहाँ आपने समझाया ये सर कि भाई हमेशा इधर वाली वैल्यू जो होती है वो इधर वाली वैल्यू के प्लस माइनस के हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, बार बार आपने क्वेश्चन में बताया है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई मेरे को पता है कि भाई ये भी एंगल ही होगा कुछ ना कुछ, ये भी कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल ही होगा, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, एंगल है। तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर ये भी एंगल है ये भी एंगल है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल होगा, इधर ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू एंगल, के एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा आपका, एंगल होगा। तो मेरे को पूछा उसने क्या है कि भाई यहाँ पे लिख लो ओमेगा एंड के का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ओमेगा तथा एंड के का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मान लो का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो कि भाई क्या होगा, तो सर लिख सकता हूं ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू एंगल। तो एंगल तो आपने करवाया था सर कि भाई ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो सर मेरे को पता है कि भाई डायमेंशनलेस की जगह पर आपने बताया कि ये लिख लो m0 l0 t0, या फिर इसकी जगह पर 1 लिख लो, दोनों बातें सही हैं। तो क्यों मैं इतना बड़ा फॉर्मूला लिखूं, मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, है ना, ये टी नीचे चला जाएगा, इसकी जगह पर सर m0 l0 या t0 लिखो या 1 लिखो, ये दोनों बातें क्या होती है, सेम ही होती है। तो इसका मतलब ओमेगा टी, सर टी का डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा टी से शो करते हैं, तो ऊपर जाके माइनस क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इधर लिखते हैं तो सर ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस की जगह पर आपने बताया m0 l0 t0 लिखो या सिंपल 1 लिखो, दोनों बातें सेम है। k इंटू एक्स हो गया, तो फिर k इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स, k इज इक्वल टू एक्स, सर आपने बताया यहाँ पर t टाइम था और x क्या था, डिस्टेंस, इसका मतलब 1 अपॉन l, और k क्या बन गया सर, l माइनस क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो ये ओमेगा और k का क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, ये आपका क्या था, अगली टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से पहली बातें समझी हैं तो फिर इजीली ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व
सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ में आ गई कि भाई कैसे इन क्वेश्चन से के साथ क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कुछ मान लो डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने प्लस माइनस में, वो उसके क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से। बाकी आप अपनी मान लो बुक से प्रैक्टिस करना, अब आपको इजीली सारे क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मान लो क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट चेक करना होता है कि कोई